इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकालना सीख जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, क्रो कौवा। वंस, एक बार, अ क्रो, एक कौवा। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, आफ्टर फ्लाइंग, उड़ने के बाद, अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी। आफ्टर का मतलब है बाद, फ्लाइंग उड़ने के, अ लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी। बिकेम वेरी थर्स्टी, बिकेम हो गया, वेरी थर्स्टी बहुत प्यासा। बिकेम का मतलब है हो गया, वेरी बहुत, थर्स्टी प्यासा। ही केम डाउन, ही केम डाउन वह नीचे आया। एंड सर्च फॉर वाटर, एंड सर्च्ड फॉर वाटर और पानी की तलाश करने लगा। एंड का मतलब है और, सर्च फॉर का मतलब है ढूंढने लगा या फिर उसने ढूंढा, वाटर पानी। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, टू क्वेंच बुझाने के लिए, हिज थर्स्ट अपनी प्यास। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, लेकिन यहाँ पर भी थर्स्ट दिया हुआ है, फिर भी हम इसको कहेंगे प्यास बुझाना। बट लेकिन, ही कुड नॉट फाइंड, ही कुडंट फाइंड उसे नहीं मिल सका या फिर वो नहीं ढूंढ सका, एनी वाटर, एनी वाटर कोई भी पानी, अराउंड चारों तरफ, लेकिन चारों तरफ वो पानी नहीं ढूंढ सका। ही बिकेम डिस्परेट, ही बिकेम वह हो गया, डिस्परेट हताश। डिस्परेट का मतलब होता है हताश। ही वॉज, ही वॉज वह था, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग, ऑन द पॉइंट ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑन द पॉइंट ऑफ डिहाइड्रेशन पानी की कमी की बिंदु पर। ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है के कगार पर या फिर के बिंदु पर, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी। आई मस्ट गेट सम वाटर, आई मस्ट गेट मुझे मिलना चाहिए, सम वाटर कुछ पानी। टू रिहाइड्रेट माई सेल्फ, टू हाइड्रेट पानी की पूर्ति के लिए, माई सेल्फ खुद के। रिहाइड्रेट डिहाइड्रेट का ऑपोजिट वर्ड है। और एल्स नहीं तो, और एल्स का मतलब है नहीं तो, आई शैल डाई, आई शैल डाई मैं मर जाऊंगा। डाई का मतलब होता है मरना, शैल है तो मर जाऊंगा। थॉट द क्रो, थॉट द क्रो कौवे ने सोचा। थॉट का मतलब है सोचा। सडनली, सडनली अचानक ही फाउंड, ही फाउंड उसे मिला, अ पिक्चर, अ पिक्चर एक घड़ा। एट अ लिटिल डिस्टेंस, एट अ लिटिल डिस्टेंस थोड़ी ही दूरी पर। ही फ्ल्यू, ही
फ्लू वह उड़ा, टू इट इसके पास, एंड पीप्ड इन और इसमें झांका। पीप का मतलब होता है झांकना, पीप्ड है तो झांका, इन इसमें या फिर अंदर। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था, इन इट इसमें, बट लेकिन, द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ वाटर, पानी का स्तर, लेवल का मतलब है स्तर, ऑफ वाटर पानी का, वॉज बियॉन्ड परे था, हिज रीच उसकी पहुंच से। ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, वॉज था, रीच पहुंच। द क्रो वो कौवा, बिगैन थिंकिंग सोचने लगा, वो कौवा सोचने लगा, बिगैन का मतलब है लगा, थिंकिंग सोचने। क्विकली जल्दी से, क्विकली का मतलब है जल्दी से। हाउ टू रीच इट, इस तक कैसे पहुंचा जाए। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। टू रीच इट, इस तक पहुंचने के लिए, यानी पानी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इट पानी के लिए है। थिंकिंग दस इस तरह से सोचते हुए, दस का मतलब है इस तरह से, थिंकिंग सोचते हुए। ही सडनली हिट वह अचानक ही, हिट अपॉन जा पहुंचा, अ ब्राइट आइडिया एक अच्छे विचार पर। ही सडनली हिट अपॉन अ ब्राइट आइडिया का मतलब होगा उसे अचानक ही एक अच्छा विचार आया या फिर वो एक अच्छे विचार पर पहुंचा। ही सॉ उसने देखा, सम पेबल्स कुछ पत्थरों को, लाइंग नियर बाई पास में पड़े हुए। पेबल का मतलब होता है गोल चिकने पत्थर, नियर बाई पास में, लाइंग पड़े हुए। ही फ्लू देयर वह वहां उड़ा, पिक्ड अप उठाया, अ पेबल एक पत्थर, इन हिज बीक अपनी चोंच में, बीक का मतलब है चोंच। ब्रॉट इट इसे लाया, टू द पिचर घड़े तक, एंड ड्रॉप्ड इट इनसाइड और इसे छोड़ दिया, इनसाइड अंदर। ड्रॉप का मतलब है छोड़ दिया, इनसाइड अंदर। ही कुड हार्डली नोटिस वह मुश्किल से ही समझ पाता, एनी डिफरेंस कोई फर्क, डिफरेंस का मतलब है फर्क, एनी कोई, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, हार्डली मुश्किल से। बट लेकिन, ही वॉज नॉट द वन ये उनमें से नहीं था, हु कुड गिव अप सो इजली
who would give up, जो हार मान जाए, so easily, इतनी आसानी से, so का मतलब है इतनी, easily आसानी से, give up का मतलब होता है छोड़ना या फिर हार मानना। he continued, उसने जारी रखा, bringing pebbles, पत्थरों को लाना, and dropping, और छोड़ना, them, उन्हें, into the pitcher, उस घड़े में। after having dropped, गिरा लेने के बाद, आफ्टर हैविंग का मतलब है बाद, ड्रॉप्ड गिरा लेने के, क्वाइट अ फ्यू, कुछ, क्वाइट अ फ्यू का मतलब है कुछ, यानी कुछ पत्थर। ही अगेन, उसने फिर से, पीप्ड इन, अंदर झांका, नाउ, अब, इट डिड मेक सम डिफरेंस, इससे कुछ फर्क पड़ा, अब इससे कुछ फर्क पड़ा, सम डिफरेंस का मतलब है कुछ फर्क, इट डिड मेक, इससे पड़ा या इसने किया। द वाटर लेवल, पानी का स्तर, रोज स्लाइटली, हल्के से उठा, स्लाइटली का मतलब हल्के से, रोज उठा, हायर, थोड़ा ऊपर, हायर का मतलब है थोड़ा ऊपर। दिस गेव हिम, इसने उसे दिया, मच होप, और आशा, encouraged by the success, उत्साहित, by the success, सफलता से उत्साहित होकर। he continued, उसने जारी रखा, more enthusiastically, और ज्यादा उत्साह से। ध्यान दीजिएगा, इंथुजियाज्म से बना है इंथुजियास्टिकली, जिसका मतलब होता है उत्साह से। यहाँ पर इनकरेज और इंथुजियाज दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो सकता है। एट लास्ट, अंत में, हिज हार्ड वर्क, उसकी कड़ी मेहनत, एंड स्ट्रेटजम, और रणनीति, ब्रॉट हिम डिविडेंड्स, उसे लाभ दिलाई। अंत में उसकी कड़ी मेहनत और उसकी नीति ने या फिर रणनीति ने उसे लाभ दिलाया। डिविडेंड का मतलब होगा यहाँ पर लाभ, ब्रॉट दिलाया। द वाटर लेवल, पानी का स्तर, रोज हाई इनफ, काफी ऊपर उठ गया। टू कम विद इन हिज रीच, कम आने के लिए, विद इन हिज रीच, उसकी पहुंच तक आने के लिए पानी का स्तर काफी उठ गया था। द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, द क्रो, वो कौवा, बिकेम वेरी
हैप्पी, बहुत खुश हो गया। ही ड्रैंक वाटर, ही ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। टू हिज मेजर, टू हिज मेजर, अपनी माप तक। मेजर का मतलब ऐसे होता है माप, लेकिन यहाँ पर होगा मन तक। उसने अपने मन तक या अपने प्यास तक उसने पानी पिया। क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाई। एंड फ्ल्यू अवे, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।